नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। गंजबा सौदा में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक मंदिरों, आश्रमों और विद्यालयों में गुरु वंदना की गूंज रही। सुबह से श्रद्धालु अपने गुरु स्थानों पर पहुंचे और पूजन कर आशीर्वाद लिया। कहीं चरण पादुकाओं का पूजन हुआ, कहीं वेद मंत्र गूंजे तो कहीं भजन कीर्तन और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। गंजबा सौदा के गंज हनुमान मंदिर में महंत महेश्वर दास जी त्यागी के सानिध्य में शिष्यों ने गुरु पूजन कर आशीर्वाद लिया। गुरु पूर्णिमा का यह विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। करीब 10 क्विंटल सामग्री से प्रसादी तैयार की गई, जिसमें दिन भर श्रद्धालुओं को वितरित किया गया। शहर के प्रसिद्ध श्री नौलखी मंदिर में श्री महंत राम मनोहर दास जी महाराज के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। सुबह से ही शिष्यों और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। विधायक हरि सिंह रघुवंशी ने अपने गुरु स्थान नौलखी पहुंचे। उन्होंने बाबा जगन्नाथ दास जी की प्रतिमा का दुग्धाभिषेक किया और विधि विधान से पूजन कर आशीर्वाद लिया। वहीं वेदांत आश्रम में गुरु पूर्णिमा पर वैदिक परंपरा की विशेष छटा दिखाई दी। हरिहर दास जी महाराज के सानिध्य में वेद मंत्रों के बीच गुरु पूजन हुआ। आश्रम में जगत गुरु डॉक्टर रामकमलाचार्य वेदांत जी महाराज जी के चरण पादुकाओं का पूजन और माल्यार्पण कर श्रद्धालुओं ने गुरु परंपरा को नमन किया। गुरु भक्ति का यही रंग ग्रामीण अंचल में भी दिखाई दिया। मुडरी धाम में परशुराम दास जी महाराज के सानिध्य में शिष्यों ने गुरु पूजन किया। यहाँ भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें भजनों के माध्यम से गुरु महिमा का गुणगान किया गया। सिरनौटा, घटेरा, गुलाबगंज, कुल्हाड़ सहित आसपास के धार्मिक स्थलों पर भी गुरु पूर्णिमा पर विशेष पूजन अर्चन और धार्मिक आयोजन हुए। मंदिर और आश्रम ही नहीं, गुरु पूर्णिमा का उत्साह स्कूलों में भी दिखा। गंजबा सौदा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों का सम्मान किया। बच्चों ने गुरु वंदना और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जीवन में गुरु के महत्व का संदेश दिया। आज गुरु पूर्णिमा का बहुत ही पावन अवसर है। एक अंधकार में भटक रहे जीव के लिए गुरु क्या है? आज गुरु पूर्णिमा उत्सव के साथ में व्यास पूर्णिमा भी है और व्यास जी ने ही वेदों को विखंडित करके पुराणों की रचना की, जिससे जीव को अपने कर्तव्य का बोध हुआ। गुरु निराकार स्वरूप से अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। एक श्लोक है, सभी लोग उसको पढ़ते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले की लाइन में गुरु को ब्रह्मा विष्णु शिव से संबोधित करके, दूसरी लाइन में गुरु साक्षात परब्रह्म कह के संबोधन दिया गया। इसका अर्थ है कि परब्रह्म माने जहाँ परमात्मा वाणी शब्द के रूप में विराजमान है, तो वो गुरु का जो मंत्र है, जो शब्द रूप। गंज हनुमान मंदिर पर क्या आयोजन हुआ है महाराज जी? आज श्री गंज हनुमान जी पर समस्त प्रजा के लिए बासोदा है, आजू बाजू के क्षेत्र जितने भी गांव है, सभी के लिए यहाँ भंडारा का आयोजन हुआ था, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम। तो अभी सुबह से सभी चल ही रहे हैं, अभी तक खूब। कितने कुंटल की सामग्री बनी है आज? वो तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैंने कई कुंटल हो जाते हैं, वो तो फिर और हो जाता है, फिर और बन जाता है, ऐसा चलता रहता है। अब वो कुंटल कितना हो गया होगा भैया? समझ लीजिए 2-3 कुंटल। क्या बूंदी बनी? कितना बनी? 5 कुंटल बनी रही है, तो अभी बनी रही है जो सब्जी तीसरी बार बन रही है। और 10-15 कुंटल तो अभी तक वो चल रहा है, पूड़ी का आटा। तो सभी प्रजा का हित हो, भगवान करे प्रसाद श्री गंज हनुमान जी का पाके सभी प्रसन्न और संतुष्ट हो, भगवान उनका भला करे, सब विधि सुखी हो, इस प्रार्थना के निमित्त भंडारा किया गया है गुरु पूर्णिमासी के उपलक्ष्य में। महाराज जी, गुरुओं की भीड़ में सच्चा गुरु कहाँ से ढूंढें? हाँ, ये बात तो पक्की बात है जी। सबसे बड़ी बात है किसे सच्चा गुरु माने, किसे? अरे ला, किसी को अगर बुखार आएगा तो उसको बताना थोड़ी ना पड़ेगा, अंदर खुद ही उसको कपकपी आ जाएगी, ठंडी लगने लगेगी।
तो जहाँ आपको आत्मा, देखो गुरु का क्या परिचय है, सदाचरण हो, चरित्रवान हो, देशभक्त हो और प्रभु का भक्त हो और अपने देश और प्रजा के लिए समर्पित गुरुजन को एक साधारण क्या है आंका गया है। नहीं तो सद्गुरु उपनिषद में ऐसा आया है कि कहीं भी सद्गुरु नहीं लिखा है, लेकिन कलयुग में जरूर सद्गुरु कहा गया है कि कलयुग में इतने पाखंडी जो ही देखो वो गुरु चेला के नाम पे दुकानदारी, इससे बड़ा हमारे देश का अनीत होता है। तो प्रजा ही तो सब कुछ है, प्रजा है तो देश है, धर्म है, सब बचेगा। तो ऐसे देशभक्त हो, सदाचरण वाला हो और सदा हित सोचता हो और हमें सद्ज्ञान दे, ऐसे विवेक बुद्धि से स्वयं मानना चाहिए। और मैं क्या कहूँ, जहाँ आत्मा आपको सदाचरण भगवान प्रेरित करे, ठीक है ना, तो वही सद्गुरु आपको, और कुछ भी ना हो तो आपको हनुमान जी, शंकर जी को ही गुरु मानिए। अगर गुरु ना मिले तो हनुमान जी, शंकर जी को। गंज हनुमान मंदिर पे भंडारा चल रहा है, कितने बजे से चल रहा है और कितने लोगों ने अभी तक भंडारा पाया है? 11 बजे से भंडारा प्रारंभ हो गया था और लगभग अभी 5-6 हज़ार लोगों ने भोजन कर लिए और शाम को 6 बजे तक चलेगा भंडारा। कितने कुंटल की सामग्री बनी थी आज? 10 कुंटल की पूरी बनवाई थी और खीर बनी है 3 कुंटल की और 10 कुंटल आटा है। तो इस भंडारे में नगर और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के भक्त शामिल होते हैं? दोनों ग्रामीण के और शहर के सभी लोग शामिल हो जाते हैं। जैसी श्रद्धा होती है। ये स्थान कितना पुराना है? प्राचीन है ये, तो हमने तो बचपन से देखा है।